हेलो एवरीवन, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है। आज हम इस वीडियो में जो हेड कांस्टेबल 2022 मिनिस्ट्रियल का जो एग्जाम हुआ था उसकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। और आपको डॉक्यूमेंट्स के टाइम क्या क्या चीजें लेके जानी है और मेडिकल कैसे होगा, कितने नंबर पे सिलेक्शन हुआ, वो हम चीजें इसमें बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो जिन भी स्टूडेंट्स का इस वेटिंग लिस्ट में 15% की लिस्ट में जो नाम आया है, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, बहुत बहुत बधाई। तो देखिए, मैं सबसे पहले बताता हूँ जो हमारे एचसीएम मिनिस्ट्रियल जो इसका कैंडिडेट है, इसमें कितने सेलेक्ट हुए हैं। टोटल कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट 38 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, इसमें यूआर कैंडिडेट के 14 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है और ओपन वैकेंसी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 7 कैंडिडेट को इसमें वेटिंग लिस्ट के लिए क्वालिफाई है। ठीक है, बाकी हम ओबीसी के 8 कैंडिडेट, एससी के 2 कैंडिडेट और एसटी मेल कैंडिडेट के 5 और मेल कैंडिडेट के जो ओएच की भी इसमें वैकेंसी थी, तो उसमें 2 कैंडिडेट को इन्होंने क्वालिफाई किया है। ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाए, जिससे सबको पता लग जाएगा कि वेटिंग लिस्ट में किनका नाम आया है, किनका नहीं आया है। ठीक है, जिससे सबको बेनिफिट हो सके। ठीक है। अब हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। तो टोटल फीमेल कैंडिडेट 15 कैंडिडेट को एचसीएम वेटिंग लिस्ट 2022 में क्वालिफाई किया गया है, जिसमें से यूआर कैटेगरी ओपन की 8 फीमेल और ईडब्ल्यूएस की 3 और ओबीसी की 1। ठीक है, एससी की एक एक फीमेल और एसटी की एक कैंडिडेट का इसमें, एक फीमेल कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन हुआ है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इसमें आपका ये नोटिफिकेशन कब जारी हुआ था, कितना टाइम लग गया बेटिंग को आते आते। ठीक है, तो देखिए, आपका जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था वो आपका 17 मई 2022 को एचसीएम मिनिस्ट्रियल का नोटिफिकेशन आउट हुआ था। ठीक है, उसके बाद में कंप्यूटर आपका एग्जाम जो सीबीटी वेस्ट टायर फर्स्ट एग्जाम हुआ था वो 10 से, ठीक है, 10 से 20 अक्टूबर 2022 को आपका एग्जाम हुआ था। और आपका फाइनल रिजल्ट 27 दिसंबर 2023 को आपका फाइनल रिजल्ट आया था इसका। ठीक है, तो कंप्लीट प्रोसेस को होने में वैसे भी आप देख रहे हैं, ये मई का मंथ था और ये दिसंबर का मंथ था, 1 साल 1.5 साल, लगभग आपका 1.5 साल तो रिजल्ट आने में, कंप्लीट प्रोसेस होने में लगभग आपका 1.5 साल तो यहाँ भी लगा है। ठीक है। तो कुछ कैंडिडेट मुझे कमेंट करते हैं कि सर 2025 का फाइनल सिलेक्शन जो प्रोसेस कब तक कंप्लीट हो जाएगा। तो लगभग आप मान के चलिए 1.5 साल या 2 साल तो फिर भी आपको 2025 वाले वैकेंसी में भी लगेंगे। ठीक है। अब देखिए, आपका जो आज जो 6 फरवरी को लगभग आपका 15% का रिजर्व पैनल की वैकेंसी लिस्ट आई हुई है। ठीक है, जो आउट हुए हैं। ठीक है, जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो रखे हैं उनकी। ठीक है, और टाइपिंग का सबसे बड़ा एचसीएम में टाइपिंग का ही खेल होता है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि 2025 वाले भी आप मिनिस्टर वाले, एडब्ल्यू वाले अपनी टाइपिंग और आपकी कंप्यूटर फॉर्मेटिंग पे विशेष ध्यान दें। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको यूट्यूब चैनल पर पूरा कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट के बारे में फ्री करा रखा है, तो वहां से आप ज्वाइन हुए और अपना अच्छे से आप सीएफटी की तैयारी करें। ठीक है। अब अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कहाँ जाना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स लेके आपका जो लोकेशन दे रखी है इन्होंने, रिक्रूटमेंट सेल, ठीक है, न्यू पुलिस लाइन, किंग्सवे कैंप, जीटीबी नगर। ठीक है, किसी भी कैंडिडेट को अगर आपको ये लोकेशन नहीं मिलती तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ का आपको पूरा डिटेल समझा दूंगा कि किस तरह से आपको जाना है और कहाँ पे क्या होना है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने सारे के सारे। 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, उनका सर्टिफिकेट साथ में। ठीक है, अगर आपके पास में एनटीसी आईआईटी सर्टिफिकेट या कोई आपके पास रेलिवेंट डिप्लोमा ट्रेड है तो वो वाला सर्टिफिकेट, जो आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम जो डाले होंगे डॉक्यूमेंट्स, तो वो सब चीजें। और इसके अलावा आपको आइडेंटिटी प्रूफ, जो ओरिजिनल आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी आपके पास जो भी है, ड्राइविंग लाइसेंस, वो सब चीजें आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपका एससी एसटी और ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट था वो लेके जाएंगे, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है, वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाएं। और मैं ये कहूंगा यहाँ पे कि आप जो, देखिए, वैकेंसी 2022 की है और अभी 2026 चल रहा है। ठीक है, तो लगभग 4 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो आप नया ही सर्टिफिकेट बना के ले जाएं, जिससे आपको कोई इश्यू ना हो। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो वो अपना सर्टिफिकेट, हिल एरिया का अगर कैंडिडेट है तो वो आपकी हाइट रिलेशन वाला। और आपको इसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको कलर फोटो ले जानी 6 रिसेंट की पासपोर्ट साइज की।
ठीक है, इसके अलावा आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो होती है, उससे बड़ी साइज की 2-3 फोटो बड़ी वाली भी लेके जाएं। ठीक है, तो आप यहाँ पे टाइम से पहुंचे और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएं। और देखिए आपको अब कॉल लेटर आएगा, ठीक है आपका, तो आपको दिल्ली पुलिस की साइट पे देखने को मिल जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड करें और आपकी जो डेट आएगी उस डेट पे आप वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं। ठीक है, इसके अलावा मैं ये कहूंगा आपसे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके दो दो सेट सारे डॉक्यूमेंट्स के आप उनकी फोटोकॉपी करवा के भी लेके जाएं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब इसमें मेडिकल। देखिए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो होगा उसका मेडिकल सर्टिफिकेट, देखिए जिस दिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ आपको मेडिकल के लिए वो हॉस्पिटल अलॉट कर दिया जाएगा, तो वहां पे आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में आपकी जो आंखें हैं वो 6/12 तक अगर है आपकी तो अलाउड है, और इसमें विथ स्पेक्स के साथ में अलाउ है। ठीक है, ठीक है, इससे ज्यादा अगर कैंडिडेट, देखिए कलर विजन नहीं होना चाहिए, और आपकी 6/36 या इनसे ऊपर अगर आपकी आंखें, तो वो आपकी इसमें अलाउ नहीं होती है। तो कलर विजन के लिए देख लीजिए आप, हाई कलर विजन नहीं होना चाहिए कैंडिडेट का। ठीक है, मस्ट नोट बी कलर बिहाइंड, ठीक है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दी जाओगे। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखने अपने जो फिजिकल हेल्थ का, और इसके बारे में ये भी उसी दिन मेडिकल होगा। ठीक है, तो आपके लिम्ब और जॉइंट इश्यूज नहीं होने चाहिए, जैसे नोक नीक नहीं होना चाहिए, फ्लैट फिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेरिकोस विंस नहीं होना चाहिए, इसके अलावा आपका हेड, ठीक है, हैमरटोन्स नहीं होनी चाहिए, सब चीजें। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर आपके कोई पिजन चेस्ट, ये सब चीजें, लिम्ब वगैरह सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, हियरिंग, कान सुनने में गूंगे बहरे नहीं होने चाहिए आप। ठीक है, साफ बात है यहाँ पे। ठीक है, टीथ्स में कम से कम आपके मिनिमम 14 दांत होनी चाहिए प्रॉपर। ठीक है, वो सफिशिएंट दांत माने जाते हैं, तो लगभग आपके 14 दांत तो होने होने चाहिए। अगर आपके दांत में कोई गैप वगैरह है, तो आप अभी जाके डेंटल वाले डेंटिस्ट से जाके आप आपके दांत वगैरह सही करवा सकते हो, लगवा सकते हो। कहीं भी आपके टेटू नहीं होने चाहिए, टेटू का बहुत बड़ा इश्यू रहता है, अगर आपके कहीं टेटू बहुत बड़े बड़े टेटू में है तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा सीधा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको बता दी। और टेटू के लिए, टेटू देखिए इनर एक्सेप्ट ऑफ द लेफ्ट फोर, यहाँ पे अगर आपके है तो वो अलाउ किया जाएगा, बाकी कहीं अलाउ नहीं किया जाएगा। और 1/4 तक का उसकी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो सब चीजें आप देख लेंगे, और मेडिकल और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारे सब कुछ अच्छे से करोगे आप। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट इसमें सिलेक्शन हुए हैं, हेड कांस्टेबल, देखे भी वायरलेस की वेटिंग लिस्ट आ गई, मिनिस्ट्रियल की आ गई, और आपकी ड्राइवर वाली और कांस्टेबल वाली चारों वेटिंग लिस्ट आ गई है दिल्ली पुलिस की साइट पे, वहां पे पीडीएफ अवेलेबल है। तो जिन भी कैंडिडेट को आपको उम्मीद लग रही है, देखो ज्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि आपको 5-5 नंबर वाले को बुला लिया, नहीं, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मैक्सिमम 0.5 या 1 नंबर, इतने तक जो वेटिंग लिस्ट में रहे हैं उन लोगों को ही बुलाया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो उन सभी को जो भी सिलेक्शन इनका का हुआ है उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। और अब 2025 वाले जो भी मिनिस्टर वाले, वो सबसे मैं ये कहूंगा कि आपकी टाइपिंग और कंप्यूटर फॉर्मेटिंग पे आप पूरा ध्यान दीजिए। ठीक है, आपके आंसर की आ चुकी है, वजीराबाद में आपके लिए फिजिकल ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। पहले दिल्ली पुलिस के फिजिकल होंगे, उसके बाद में फिर आपके फिजिकल शुरू है। दिल्ली पुलिस जैसे कंप्लीट हो जाएंगे 2025 वाले, तो आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए यूट्यूब चैनल पे सीएफटी का बेच है, वहां जाइए, सब्सक्राइब करें और आप वहां से पढ़ सकते हो। इस वीडियो में आपको इतना ही बताना था। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।